बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद दोस्तों, आज मैं आपको गुस्ल करने के तरीके के बारे में बताऊंगा, चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है। अगर कोई शख्स हालत जनाबत में होता है और वो गुस्ल नहीं करता तो वो जहाँ जहाँ पाँव रखता है वो जगह भी नापाक होती है। ठीक है, तो इस बारे में सही तरीका जो है, बाज़ लोग हालत जनाबत में होते हैं और नहा लेते हैं, नहाने से वो गुस्ल नहीं होता। ठीक है, नहाना एक अलग चीज़ है, गुस्ल अलग चीज़ है। नहाना क्या है कि शावर खोला या बाल्टी से पानी ऊपर फेंक दिया, वो गुस्ल नहीं होगा आपका। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, जब तक वो अदा नहीं करेंगे आप तो आपका गुस्ल नहीं होना। वो 3 फ़राइज़ क्या हैं, उनको ज़रा गौर से सुनें और आप देखें कि हम इसका एहतमाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सबसे पहले ये है कि आपने पानी मुँह में डालना है और मुँह में डाल के गरारा करना है। अगर आप रोज़े की हालत में तो सिर्फ़ कुली ही काफ़ी है, अगर आप रोज़े की हालत में नहीं हैं तो गरारा करें, आपके हलक तक पानी जाए। ठीक है, और फिर 3 मरतबा अपने नाक में पानी डालना है ताकि इस हड्डी तक पानी पहुँचे, ये हड्डी जो है आपकी खुश्क ना रहे। और फिर आपने 3 मरतबा अपने पूरे जिस्म पे पानी डालना है। ठीक है, और पूरे जिस्म पे पानी इस एहतमाम से डालना है कि जिस्म का कोई भी हिस्सा, बाल बराबर हिस्सा भी खुश्क ना रहे। ठीक है, और आपका गुस्ल हो गया। ठीक है, अब गुस्ल का जो तरीका है सही, वो ये है कि आपने पानी लेके, ठीक है, और जो आपकी सबसे पहले गंदी जगह है उसको धो लें, उसके बाद हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद फिर जो है मुंह में पानी डालें, मुंह में पानी डालने के बाद नाक में पानी डालें और फिर पूरी जिस्म को धो लें, आपका गुस्ल हो गया। और गुस्ल करने के बाद आपको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वज़ू भी हो गया, अब आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इसको आगे भी शेयर कीजिए।